सब इंग्लिश मीडियम स्कूल विजयपुर। पहले हमने राष्ट्रीय प्रतीक लेसन को पढ़ा था। आज हम उसी लेसन के प्रश्न उत्तर, खालिस्तान, हाँ या ना और सार्थक शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दार्थ फर्स्ट आपका कौन सा है? शब्दार्थ पहला जो है नंबर 1 स्वतंत्र आज़ाद, दूसरा ध्वज झंडा, तीसरा तीलियां काड़ियाँ या लकीरें, चौथा आन सम्मान, पांचवा सांड बैल, छठा सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, सातवां प्रतीक चिन्ह, आठवां समृद्धि संपन्नता, नौवां शान वैभव, 10वां स्तंभ खंबा, 11वां पर्व त्योहार, 12 धनु ध्वनि, 13 धारियां लकीरें रेखाएं, 14 उद्यान बगीचा, 15 नृत्य नाच, 16 मनमोहक आकर्षक, 17 प्रायः अधिकतर, 18 ऋतु मौसम, 19 फूल पुष्प फूल। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। नंबर 1 हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है। दूसरा, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में क्या लिखा हुआ है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तीसरा, राष्ट्रगान किसने लिखा है? राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चौथा, मोर कब नाचता है? मोर प्रायः वर्षा ऋतु में नाचता है। पांचवा, कमल कहाँ खिलता है? कमल तालाबों और झीलों के कीचड़ में खिलता है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाओ। नंबर 1 केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है, सही। दूसरा, राष्ट्रध्वज में 34 तीलियां हैं, गलत। नंबर 3 हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 3 मुख वाला सिंह है, गलत। चौथा, राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं, सही। पांचवा, मोर की गर्दन लाल होती है, गलत। प्रश्न 3 पढ़ो और समझो। बच्चों ये आपके कौन से हैं? अपोजिट वर्ड्स। फर्स्ट आपका पहला कौन सा है? आपका पवित्र अपवित्र, दूसरा सत्य असत्य, तीसरा एकता अनेकता, चौथा विजय पराजय, पांचवा स्वतंत्र प्रातंत्र। प्रश्न 4 सोचो और सही शब्दों को चुनकर चित्र के आगे लिखो। बच्चों आपने अपनी नोट्स में पहले ये चित्र बनाने हैं और फिर उसके आगे आपने ये लिखना है। फर्स्ट आपका कौन सा है? चित्र आपका कौन सा बना हुआ है? राष्ट्र पक्षी, दूसरा अशोक चक्र, तीसरा राष्ट्र ध्वज, चौथा राष्ट्र प्राणी, पांचवा राष्ट्र चिन्ह, छठा राष्ट्र पुष्प। प्रश्न 5 देखिए बच्चों, का के की से बने वाक्य पढ़ो और समझो। नंबर 1 यह गीता का खिलौना है, दूसरा ये मुर्गी के अंडे हैं, तीसरा यह बुढ़िया की लाठी है, चौथा ये रामू की पेंसिलें हैं।
पाँचवा, वे बत्तख के बच्चे हैं। छठा, वे बालक की किताब है। सातवां, वे मीना के गहने हैं। आठवां, वे माला का भाई है। प्रश्न 6, नीचे दी गई तालिका के अक्षरों को चुनकर सार्थक शब्द बनाओ। बच्चों, ये जो आपको जो दी हुई तालिका है, आप इसमें से और भी जो है शब्द बनाकर लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको 3 दिए हैं, आप इसके और भी शब्द आपको आए तो आप बनाकर लिख दीजिए। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया है भारत, उसके बाद है पहला नारी, दूसरा सात, तीसरी पूजा। आप इसमें और भी बनाकर नीचे लिख सकते हैं। प्रश्न 7, नमूने के अनुसार सही शब्द लिखो। उदाहरण, राष्ट्रगीत जन गण मन। 1, राष्ट्रीय पक्षी मोर। दूसरा, राष्ट्रीय खेल हॉकी। तीसरा, राष्ट्रीय फल आम। चौथा, राष्ट्रीय फूल कमल। पांचवा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। शब्दों का खेल, प्रश्न जो 8 है, ये शब्दों का खेल जो है त ज म ह ल। इन अक्षरों के अनेक सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। ताज, महल, ताल, हल। नीचे दिए गए माला से सार्थक शब्द बनाओ। कमल, ककड़ी, कमल, कलम, ककड़ी, लकड़ी, कम, मकड़ी। मानस रोवर, मानस सरोवर, मानव, मारो, नर, नव। सहनशीलता, सहनशीलता, लता, ताल, हल, नल। प्रश्न 9, बिंदुओं को मिलाकर मोर का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। बच्चों, आपने जो है मोर की ड्राइंग जो है बनानी है और उसमें सुंदर कलर आपने करने हैं। ये आपके जो हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये आपको लिखने हैं। प्रश्न 1, राष्ट्र ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्र ध्वज में हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। दूसरा, राष्ट्र चिन्ह किस स्तंभ से लिया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। तीसरा, बाघ किसका प्रतीक है? बाघ सुंदरता और शक्ति का प्रतीक है। चौथा, धर्म चक्र के दोनों तरफ किसका चित्र है? धर्म चक्र के एक और सांड, दूसरी ओर घोड़े का चित्र है। Stay home and stay safe. Thank you, children.